हर नर में शिव बसते हैं और हर नारी में माता पार्वती। तो पहचानिए अपने भीतर के शिव और बदल दीजिए। समय के इस चक्र को मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना होगा। एक बार सच्चे दिल से जरूर बोलिएगा। हर हर महादेव प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। प्रेम भी लक्ष्य की भांति बयान नहीं जिया जाता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वे प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश कर परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम मगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करें, समय देखकर नहीं। समय देकर प्रेम करना सीख जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते। उसी को सरल भाषा में प्रेम करते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल, प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है। अंतिम मिलन दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से रही। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाएं वो अपने नहीं होते। प्रेम प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो प्रेम नहीं पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, मैं परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकते। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाएं आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो रह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करती हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता है। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह माया से परे शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है। तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। प्रेम एक पिंजरा है जहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, परछाई नहीं। प्रेम मानवता का दूसरा नाम है। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। और जहां दो हृदय मिल जाए वहां प्रेम जन्म लेता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद छीनों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चलते हैं। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा, बल्कि उसके कर्मों से महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करें, यह आपके जीवन को ध्वंस करता है। मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर अवतार लिया है, लेकिन मुझे याद है जो मनुष्य जिस देवता के विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तो सभी पापों से मुक्त कर दूं। महादेव कहते हैं, संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते, किंतु जब पाप की सीमा आगे बढ़ जाती है तो मुझे यहां आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते। चौंकिए मत, आप में ही बसता, बस आप स्वयं के भीतर बसे। परमात्मा को भूलने लगा, इसलिए मुझे आना पड़ता है। आपको यह बताने की सारी शक्ति आप में ही समाहित है।
पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखी है, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखें, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।